हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जो हमारा आज का चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है हमारा पॉलिटी की 8th क्लास की NCERT का। तो इसके बाद हम हिस्ट्री शुरू कर देंगे। हिस्ट्री के हमने ऑलरेडी 6th क्लास की 4 लेसन कर लिए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि 6th 7th 8th की हम हिस्ट्री कंप्लीट कर लें आपके एग्ज़ाम से पहले। तो आज जो हम चैप्टर करेंगे वो है चैप्टर नंबर 10, लॉ एंड सोशल जस्टिस की जो कानून है और जो सामाजिक न्याय है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कानूनों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, तो सामाजिक न्याय क्या है। ठीक है, तो सामाजिक न्याय जैसे कि किसी भी व्यक्ति के साथ, हमने कानूनों के बारे में तो पढ़ लिया ना, तो उनके साथ न्याय भी तो होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अगर कानून संविधान ने बना दिया है, तो किसी व्यक्ति पर वो जो कानून है, ठीक है, जिस समाज में वो रह रहा है, अगर वो कानूनों का पालन या ना अच्छी तरह किया जाए तो संविधान में उस कानून को बनाने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है, छुआछूत की प्रैक्टिस है, अभी भी कहीं कहीं समाज में है। ठीक है, हालांकि हमारे संविधान में वो कानून बन गया है, एनफोर्स भी है कि किसी ने भी वो अगर क्राइम किया तो उसको सज़ा दी जाएगी, बट फिर भी ये कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो आज का जो हम चैप्टर करेंगे इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपने हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को एंड तक देखना है। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें जैसे कि हमने एक लास्ट चैप्टर में एक बार बात पढ़ी थी कि एक जो शर्ट थी, ठीक है, स्टोरी ऑफ शर्ट हमने पढ़ा था ना, कि बाज़ार में एक कमीज। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो बाज़ार में एक कमीज बनती है, ठीक है, जो पहले वो उसको कोई पर्सन होता है, ठीक है, वो बनाते हैं, बाद में उसका मालिक होता है, उनको लेबर्स जो जिन्होंने वो कमीज़ बनाई होती है उनको थोड़े थोड़े पैसे जैसे कि पर कमीज़ दे दिया जाता है कि अच्छा तुमने ये काम किया, तुम्हारे लिए इतने पैसे बने हैं। आपने इसमें बटन लगा दिए, उनको अलग पैसे, किसी ने इस्त्री कर दी, उन्होंने अलग पैसे उनको दे दिए गए। मतलब ये कि सभी का जो काम था वो अलग अलग बटा हुआ था, सभी को जो सैलरी जो पैसे मिल रहे थे, तो वो जो जो लोअर लेवल के जो मज़दूर थे उनको तो बड़े कम पैसे मिल रहे थे। पर वही देखें हम कि उसका जो मालिक था वो भी अच्छे खासे पैसे कमा ले रहा था। और जब उसको फ़ॉरेन में एक्सपोर्ट किया जा रहा था किसी बड़े से बिजनेसमैन के पास, तो जो बिजनेस पर्सन जो लोग थे वो तो बड़ी महंगी महंगी कीमतों पर वो जो सामान बेचते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये किसी मज़दूर के साथ भेदभाव हो रहा है? अगर उसको अच्छे से पैसे नहीं मिल रहे तो वो अपना जीवन का गुजारा कैसे करेगा? तो सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने ना कुछ नियम बनाए हुए हैं कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। आपसे काम तो बड़ा लिया जा रहा है और आपको जो पैसे दिए जा रहे हैं वो बड़े कम दिए जा रहे हैं, तो आपका शोषण ही किया जा रहा है ना एक हिसाब से। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया हुआ है कि कुछ कानून बनाए हुए हैं। किस लिए कानून बनाए हुए हैं कि कुछ जो वेजेस होती है ना, जो आपकी मजदूरी है, ठीक है, मजदूरी है वो फिक्स कर दी है, ठीक है, सरकार ने, कि आपको जैसे कि आपको कहीं पर काम मिल गया, ठीक है, तो आपको कम, जितनी सरकार ने मजदूरी तय की हुई है उससे कम नहीं दिया जा सकता। और ये अच्छी बात है कि हर साल में, 2 साल में, 3 साल में इसको रिवाइज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको शहरों में 250, 300 या फिर 450 लगभग मान के चलिए कि मजदूरी के पैसे मिलते हैं। जो भी लेबर है, कोई भी लेबर हो, कोई ज़रूरी नहीं कंस्ट्रक्शन का ही लेबर हो, कोई और भी लेबर हो सकता है, कैरी करने वाला, या फिर देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब्स, बहुत सारी लेबर के बहुत काम है। तो उनमें से अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है, उसको मिनिमम वेजेस कहते हैं। ठीक है, ये मिनिमम वेजेस होती हैं, ये सरकार के द्वारा तय की जाती हैं। तो ये अगर सरकार ने तय कर दी तो कोई भी पर्सन, ठीक है, वो क्या नहीं कर सकता, उससे कम जो प्राइस है, जैसे कि किसी ने काम दिया कि आप चलो हमारे घर में ना काम कर दो, तो वो जॉब दिया है किसी पर्सन को कि चलो आप ना साफ़ सफाई का या फिर आप फर्नीचर बना दो हमारे घर का, तो उसकी फ़िक्स है मिनिमम जो लेबर है, कि जैसे कि वो अपना तो कह देंगे कि हमने भाई इतने पैसे लेने हैं, बट सरकार के द्वारा ये जारी है कि आप इससे कम तो नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये क्या है, ये मिनिमम वेजेस हैं, जिसके कारण मिनिमम वेजेस क्यों फिक्स की जाती हैं कि जो हमारे कंज्यूमर हैं या फिर जो प्रोड्यूसर हैं या फिर वर्कर हैं, इनके बीच में एक रिलेशन बना रहे कि किसी का भी शोषण ना हो, सभी ना जो प्रॉफिट है वो सभी को मिले। तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, यहाँ पर मजदूर कुछ लगे हुए हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि हमारे जो संविधान में, ठीक है, कानून तो बड़े बनाए गए हैं बट इनको लागू नहीं अच्छे ढंग से करवाया गया। तो यहाँ पर कानून जो भी बनाए जाते हैं तो उनको सरकार को चाहिए कि अच्छे से लागू हो, जो भी इसको वायोलेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम बहुत जगह हमारे भारत में ही देखते हैं कि जो मज़दूर होते हैं वो क्या करेंगे,
वो कम दरों पर, जैसे कि भले ही बाजार में जो मजदूरी है, ठीक है, वो कितनी होगी, मान के चलिए 350 है, तो वो क्या करेंगे, 350 मजदूरी है, वो जो मजदूर हो गए, ठीक है, वो जो फैक्ट्री मालिक है वो तो कहेगा कि मैं ना आपको सिर्फ 250 रुपये दूंगा, ठीक है, तूने करना है तो कर, नहीं तो मैं तो किसी और पर्सन को दे दूंगा। तो वो बेचारा गरीब मजदूर क्या करेगा, ठीक है, वो कम प्राइजेस पर ही वो मजबूर हो जाएगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ना यहाँ पर काम कर लूँगा। तो इससे क्या हो रहा है, तो इससे भी उसके जो अधिकार हैं उसका शोषण ही हो रहा है ना। अब वो कहीं जा सकता नहीं है, ठीक है, जो मजदूर है अब कहाँ कहाँ जाता फिरेगा, वो तो सीधा कह देंगे फैक्ट्री मालिक की आपको काम करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ। और यहाँ पर जो सरकार है उन्होंने और भी कानून बनाए हुए हैं, जैसे कि जो 14 साल के बच्चे हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को जो शिक्षा है वो अनिवार्य है, ठीक है, आर्टिकल जो है कितना, आर्टिकल 21 के ए में, ठीक है, 21 के ए में क्या है कि आपको जो फ्री शिक्षा है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को वो फ्री में दी जाएगी, और आप उनसे फैक्ट्रियों में काम नहीं करवा सकते, हाजार्डस एम्प्लॉयमेंट की, जैसे कि उनके लिए अच्छी ना हो वो जगह जिनसे उनका जो बचपन है वो छिन जाता है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं वो जो संविधान में हमारे लिखी हुई हैं कि आप उनसे ना काम नहीं करवा सकते उनको, या फिर फ्री का भी काम भी नहीं करवा सकते। तो ये सरकार ने कहा हुआ है कि 2000 अगर आप 11 के आंकड़ों के अनुसार देखें, आपको पता है ना कि हर 10 साल बाद हमारे भारत में सेंसस होता है, तो 2011 में लगभग 4 मिलियन बच्चे, 4 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 4 मिलियन में कितने हो गए, लगभग 40 लाख बच्चे 2011 के आंकड़ों तक कि 5 से 14 साल के बीच बीच में है, जो वो क्या कर रहे हैं, हाजार्डस वन की जो फैक्ट्रीज होती है ना, या फिर कहीं और किसी काम में लगे हुए हैं, मतलब कि बाल मजदूरी वो कर रहे हैं। तो फिर क्या किया, 2016 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना हुआ था, ठीक है, एक कानून बना था, उसको संशोधित कर दिया, ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, 1986 का वैसे बना हुआ था, ठीक है, वो इतना काम में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, उसको लागू करवाने में समस्याएं आ रही होंगी, या फिर और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो उसको 2016 में कौन सा एक्ट था आपने याद रखना है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, तो ये 1986 में बना था, तो इसको 2016 में इसको क्या कर दिया गया, इसको संशोधित कर दिया गया, ठीक है, और इसमें कहा गया कि जो 14 साल से जितने भी कम के बच्चे हैं, या फिर 14 से 18 साल के बीच में, फिर बैनिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 इन ऑल ऑक्यूपेशन एंड अडोलेसेंस की, जो अडोलेसेंस की जो एज होती है ना 14 से लेकर 18 तक, या फिर 14 से कम जितने भी बच्चे होंगे उनको आप काम पर नहीं रख सकते। तो ये भी बात थी, अगर ऐसा करता कोई पाया गया, ठीक है, आपने ये बात भी याद रखना है कि अगर किसी पर्सन ने काम दे दिया, ठीक है, मान लीजिए आप बाज़ार में जा रहे हैं कहीं, यहाँ पर आपने देख लिया कि वहाँ पर कोई बच्चा है उसको बाल मजदूरी पर रखा गया है, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि आपने उनको कहना है कि आप ऐसे कैसे रख सकते हैं, तो वो कहेंगे मैं तो रखूँगा, आप क्या कर लोगे। फिर आप उसको ये तो बता सकते हो कि अगर तुम ऐसा करते हो, अगर आपके खिलाफ़ किसी ने पर्चा करवा दिया, ठीक है, पुलिस में कंप्लेंट कर दी, तो आपको लगभग 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। अगर पैसों की बात करें तो 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है, किनके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये आपने एक बात याद रखनी है। और इसके बाद हम देखेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी। अगर आप हमारे शुरू से लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था, ठीक है, मुझे अब क्लास का तो याद नहीं है, पता नहीं 7th या 8th क्लास की वो किताब थी जिसमें हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी को भी थोड़ा सा डिटेल में तो पढ़ा ही था। वहाँ पर हमने ब्रीफली ये देख लिया था कि वो गैस ट्रेजेडी कैसे हुई थी और वहाँ पर कौन सी गैस निकली थी। तो हमने यहाँ पर फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आपकी रिविज़न भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड की जो सबसे बुरी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी थी, जो ये हुआ था, जो ट्रेजेडी हुई थी, ये लगभग 24 साल पहले की बात है। तो यहाँ पर एक यूनियन कार्बाइड, ठीक है, यूसीए का कंपनी थी, एक ये अमेरिका की कंपनी थी। तो आपने अभी ना सिचुएशन को थोड़ा सा इसको भी कनेक्ट करके देखना है, ठीक है, कनेक्ट करते जाना है आपने जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है। तो यहाँ पर एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, उसका नाम था। तो ये जो फैक्ट्री थी ये ना यहाँ पर एक खुली हुई थी भोपाल में। ये इसमें बनाया क्या जाता था, इसमें पेस्टिसाइड जो होती है ना, कीटनाशक दवाइयाँ, ठीक है, जो खेतों में आपको पता ही है स्प्रे की जाती हैं। तो मिडनाइट की रात की बात है कि ये दिसंबर में 2 दिसंबर 1984 में मेथेनाइल आइसोसाइनाइड की ये जो गैस थी, ये बहुत ही जहरीली गैस थी। ये ना उस प्लांट से, ठीक है, कौन से प्लांट से, यूनियन कार्बाइड प्लांट से ये निकलनी शुरू हो गई। तो उससे क्या हुआ, इससे वहाँ पर बहुत ही तहलका मच गया है। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, ये कौन है,
अजीज़ा सुल्तान ये नाम है जिनका, ये ना एक सर्वाइवर है, ठीक है, वो बच निकली थी वहाँ से, ठीक है, वहाँ से तो नहीं, ये आसपास ही वहाँ पर रहा करती थी। पर देखिए आपकी उस टाइम की सिचुएशन कि ये लोग जिनको उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है उनको भी इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, इतना ज़्यादा वहाँ से इनको झेलना पड़ा, ठीक है। तो 12:30 की बात है, ये बता रही हैं कि मैं ना अभी उठी थी, ठीक है, 12:30 सवेर की बात है, मिडनाइट की बात है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अभी मैं उठी थी, मुझे ना जो मेरे बच्चे थे कि जो वहाँ पर उनको ही ना खांसने की आवाज़ आई, ठीक है, कफिंग बैडली, वो बहुत ही बुरी तरह से खांस रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, अभी इन द हाफ लाइट आई सॉ दैट रूम वॉज फिल्ड विद अ वाइट क्लाउड, की मैंने ना रूम में देखा कि थोड़ी थोड़ी लाइट तो चलो जल ही रही होती है, थोड़ी थोड़ी आपको दिख जाता है ना अंधेरे में, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर ना एक धुआं टाइप सा वहाँ पर हम मुझे उड़ता हुआ दिखाई दिया। तो और मुझे ना लोगों द्वारा आसपास ये भी सुनने को मिला, भागो भागो। फिर मुझे भी खांसी आने लग गई, ठीक है, बड़ी सांस लेना में भी बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरे जो फेफड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल रहे हैं और मेरी आंखें भी जलनी शुरू हो गई। इसके बाद क्या हुआ, आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है मास क्रिमेशन की, यहाँ पर जो दाह संस्कार किया जा रहा है इतने ज़्यादा लोगों का एक साथ ही किया जा रहा है, तो आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पर कितने लोग मरे होंगे। और उस टाइम की बात है, लगभग 8,000 लोग तो वहाँ पर सीधे मर गए थे, और सैकड़ों की संख्या में जो लोग थे वो क्या थे, वो जख्मी कह सकते हैं आपकी, उनको सफ़र करना पड़ा था। आपको यहाँ पर एक बच्ची दिखाई दे रही है, ठीक है, अभी भी वहाँ पर थोड़ा ऐसे कह सकते हैं कि दिव्यांग बच्चे जो होते हैं ना, जो अपंग बच्चे होते हैं वो वहाँ पर ऐसे पैदा होते हैं, जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, ठीक है, या फिर उनका कोई अंग मुड़ा होता है, या फिर और भी बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर अभी की बात कर रहा हूँ मैं कि 1984 की बात, अभी भी वहाँ पर ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। इससे क्या समझ आ रहा है कि वो जो गैस ट्रेजेडी हुई थी लोगों को अभी भी वो जो फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ दोज एक्सपोज टू द पॉइजन गैस, कि यहाँ पर जो भी उस गैस के कंटेक्ट में आए थे वो कौन थे, वो लगभग गरीब लोग थे, जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, ठीक है। जो 50,000 लोग अभी भी वहाँ पर जो हैं वो बीमार हैं, अभी भी इतना टाइम होने के बाद भी जो बच गए, तो उनका जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर की उनको भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं, उनको दिखाई नहीं देता, उनको, ठीक है, आइज प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। चिल्ड्रन डेवलप पैकुलर एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी पैदा ढंग से नहीं हो रहे, आपको यहाँ पर बच्ची दिखाई दे ही रही है, ठीक है। तो ये एक बात थी। और यहाँ पर तो ये जो डिजास्टर था, क्या ये एक्सीडेंट था? आप इसको मान सकते हैं कि ये दुर्घटना थी, कि ये अचानक से ही होगी? बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यूनियन कार्बाइड थी, इन्होंने जो एसेंशियल सेफ्टी होते हैं, मेजर्स होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आप तैरने जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक सूट पहनाया जाता है, या फिर आप एक ट्यूब होती है, ठीक है, आप उसको पहन लेते हैं, जैसे कि आप किसी किश्ती पर, ठीक है, सैर करने जाते हैं, या फिर कोई जैसे बस में भी आप देख सकते हैं वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा कि जो आग बुझाने वाली जो मशीन होती है वो वहाँ पर पड़ी होती है। तो ये सभी क्यों रखा जाता है? ये सभी सरकार के द्वारा ऑर्डर दिए जाते हैं कि आप ये सब चीज़ें रखें कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए। आपने देखा है ना कि इमरजेंसी विंडो भी लगी होती है बसों में, ठीक है, बाई चांस अगर किसी बसों में ना लगी हो तो अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो लोग निकलेंगे कहाँ से? तो इसलिए उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ये तो मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पर जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, और वहाँ पर एक सेफ्टी विंडो होती है। तो इसी तरह इन कंपनियों को भी बहुत सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बट इस कंपनी ने क्या किया था? इस कंपनी ने ऐसे कोई बातों का ध्यान नहीं दिया था। तो क्यों नहीं दिया था? अभी तो हम इसको बड़े डिटेल में देखेंगे कि ये ऐसी जो कंपनियां आती हैं वो भारत में इन बातों का ध्यान क्यों नहीं देती। तो ये इस इंसिडेंट से बचा जा सकता था, जो भी ये दुर्घटना हुई, ठीक है, दुर्घटना तो नहीं कह सकते, ना ही एक्सीडेंट तो था नहीं, ये तो बस उनकी लापरवाही का ही नतीजा था, ठीक है। लापरवाही का नतीजे से एक्सीडेंट नहीं हुआ करते, ठीक है। तो ये जानबूझ के ही आप समझ सकते हैं एक हिसाब से कि ये उनकी गलती थी। ये तो उन्होंने ये इग्नोर कर दिया था जो कंपनी थी, डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग एविडेंस, कि माफ़ी मांगने की बजाय कंपनी ने तो मना ही कर दिया, जो यूनियन कार्बाइड की जो कंपनी थी, कि नहीं हमारी तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? तो इससे जो वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, केस कर दिया उनके खिलाफ, सिविल केस अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि हमें ना $3 बिलियन का क्या करो, हर्जाना भरो हमें, ठीक है, हमें इतना सारा नुकसान हुआ है। लोगों ने कहा कि आप 1985 में ये केस किया गया था कि उन्होंने कहा कि ना आप $3 बिलियन का आप हमें ना हर्जाना भरो, पर उनको सिर्फ 470 मिलियन दिए गए, ठीक है, $470 मिलियन। कहाँ बिलियन है, कहाँ पर उनको सिर्फ 470 मिलियन 1989 में दिए गए, और आपको कहा कि नहीं बस इतना ही देंगे हम तो, ठीक है। इसके बाद इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कुछ ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं किए, ठीक है। तो आपको ये भी समझना होगा। और ये जो यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी, उन्होंने वहाँ पर काम करना भी बंद कर दिया, और यहाँ पर जो टॉक्सिक केमिकल्स थे, ठीक है, यहाँ पर
जो टॉक्सिक केमिकल्स नहीं होते, ठीक है, वो जो टॉक्सिक केमिकल्स थे वो वहीं पर अभी भी धरती में रह गए, ठीक है। और जो वहाँ पर एक डो केमिकल एक कंपनी थी उसने भी मना कर दिया, कहते हैं कि हम तो नहीं ये साफ सुफ करने वाले। तो लोगों ने भी बहुत सारे संघर्ष किए, धरने दिए, ठीक है, फिर भी वहाँ पर ज़्यादा कुछ जो चेंजेस थे वो देखने को मिले नहीं। अब 24 साल बाद यहाँ पर लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, न्याय के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा चैप्टर था वो उसका नाम क्या था, ठीक है, उसका नाम भी तो यही था कि जो जस्टिस है, सोशल जस्टिस है वो, और कानून और सोशल जस्टिस की जो सामाजिक न्याय है वो सभी को मिलना चाहिए। बट क्या इन लोगों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड जॉब्स ऑफ द पीपल पॉइजनस बाय द यूसी की ना तो उनकी नौकरी रही, और यहाँ पर जो लोग थे उनको कितना ज़्यादा यहाँ पर उनको फेस करना पड़ा, कितनी सारी समस्याओं का यहाँ पर उनको सामना करना पड़ा। तो व्हाट इज़ द वर्कर वर्थ, कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे क्या उनकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है। तो हम अगर भारत में ही देखें तो जो भारत में कितने सारे कंस्ट्रक्शन मजदूर होते हैं, अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो आपको पता ही है कि कितनी सारी मौतें हो जाती हैं वर्कर्स की, कहीं बिल्डिंग से गिर जाते हैं कंस्ट्रक्शन का काम करते करते, और कभी कोई दुर्घटना हो जाती है। तो ये सभी क्यों हो रहा है? क्या भारत के जो मजदूर हैं क्या उनकी कोई कीमत नहीं है? हैं? तो ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो हम यही देखेंगे कि ये जो यूएसए की जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, तो जब ये भारत में इसने फैक्ट्री खोली क्यों, ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो पहली बात की चीप लेबर, यहाँ जो हमें लेबर मिलती है इन लोगों को वो बहुत ही सस्ती होती है, और यहाँ पर जो कंपनी होती हैं, ठीक है, इनको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते। अगर यही कंपनी अगर यूएसए में खोली जाती तो इन लोगों को जो वहाँ जो लोग काम करते हैं उनको जो पैसे देने पड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो अमेरिका में जो काम करवाया जाएगा, ठीक है, लोगों से वो ज़्यादा टाइम तक नहीं करवा सकते, बहुत ही थोड़े टाइम तक काम करवाएंगे जितना कि लिमिटेड है। और भारत में वो कहेंगे कि 8 के बदले 12 घंटे काम करवा लेंगे, तो 12 घंटे काम करवा के आप उनको जो पैसे हैं वो भी कम दे रहे हो, तो ये भी बात थोड़ी सी गलत है। और उनको तीसरी बात ये है कि उनको ना तो घर का खर्चा देना पड़ेगा। अगर अमेरिका में कोई पर्सन वहाँ रह रहा है तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं हमें तो यहाँ पर रहने की फैसिलिटीज़ भी दी जाए, तो ये सारा खर्चा कंपनीज़ को उठाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी मजबूरी है। और क्योंकि अमेरिका जैसे देश हैं, ठीक है, विकसित देश हैं, अगर वहाँ की कंपनियाँ ये सब मेजर्स फॉलो नहीं करेंगी तो जो यूएस सरकार है, जो यूएस प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन पर बहुत ज़्यादा फाइन लगा सकते हैं। उनके जो नियम कानून बने हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्त कानून है, ठीक है। कंपनियाँ वहाँ पर मनमानी नहीं कर सकती जैसे भारत में कर सकती हैं। भारत में तो किसी मजदूर के जान की कोई कीमत ही नहीं है, जैसा कि आप अभी भी देख रहे हैं कि माइग्रेशन कितनी हो रही है कोविड-19 के टाइम में भी, ठीक है। तो ये भी बात आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी चैप्टर समझने के लिए। तो यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा काम लेती हैं, और उनकी जो जान होती है, ठीक है, उन पर वो क्या करती हैं, द कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट्स, की कंपनी तो ज़्यादा पैसे कमा लेती हैं, ठीक है, बट ये मज़दूरों की जान पर खेल कर ये पैसे कमाती हैं, कि मज़दूर कि ये जो कंपनियां हैं वो मज़दूरों को कम पैसे देंगी, ठीक है, ना तो उनके जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो भी नहीं फॉलो कर रही हैं, ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है, वो कुछ पैसे बचाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, जो ज़्यादा लाभ है उसको कमाने के लिए जो मजदूर की जो जान है, लेबर की जो जान है, उसके साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो लोअर वर्किंग कंडीशन इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स, की इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो जो सेफ्टी मेजर्स हैं जो उसकी सुरक्षा के लिए मजदूर के लिए, उसके लिए भी वो पैसे काट रहे हैं, कि जो जैसे कि जो ये जहाँ पर ये लोग काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि पहले इनको एक कोर्स करवाया जाता है कि अगर ऐसी कोई समस्या आ जाए तो आप कैसे डील कर सकते हैं। तो ये भी इन्होंने कहा था कि ये 6 मंथ का हुआ करता था, अब इसको इन्होंने घटाकर सिर्फ 15 दिन ही कर दिया था। तो आप कैसे मान सकते हैं कि जो 6 महीने में वो पहले कोर्स कराया जाता था कि जो मजदूर है उसकी सेफ्टी कैसे रखी जाए, उसको आप सिर्फ 15 दिनों में ही करवा दे रहे हो। और ये बात थी 1980-84 में। तो ये जो था ना, ये जो गैस निकली थी उस टाइम पर जो वर्कर हुआ करते थे वहाँ पर, उसको 12 से घटाकर 6 वर्कर कर दिया गया था, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर एक कंपनी को चलाने के लिए इतने ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे कि कोई मशीन है उसको ऑपरेट करने के लिए 12 मजदूर की ज़रूरत है, आप उसको 6 लगा रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि वो 6 उसको सही तरह से कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, इनको क्या कर दिया गया था, जैसे कि रात में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया कि आप रात को तो हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी की। तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो घटना हुई थी, जो भोपाल ट्रेजेडी हुई 1984 में, वो रात को ही हुई ना। अगर उस टाइम पर उन्होंने ये रात के जो मजदूर होते हैं वो रखे होते तो आपको लगता है कि वो घटना हो पाती? नहीं होती, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी भी वहाँ पर अगर कोई समस्या आती तो वहाँ पर एकदम से उनको सभी लोगों को अलर्ट कर दिया जाता और ये उस सिचुएशन को कंट्रोल में ले सकते थे। बट नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। अब तो ये आपने देख लिया कि ये कंडीशन कहाँ की थी, भारत की,
कंडीशन थी। अब ये हम यही कंडीशन देखेंगे कि अमेरिका में अगर ऐसी कोई फैक्ट्री खुली होती तो उनको क्या करना पड़ता। तो यहाँ पर वेस्ट वर्जीनिया की बात की गई है जो कि यूएसए में है। तो यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, कंप्यूटराइजिंग वार्निंग, कि अगर कोई भी वहाँ से गैस निकलती है तो वो क्या करेंगे, एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया हुआ है कि उनको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि यहाँ पर ऐसी कोई समस्या आने वाली है, कोई गैस लीक हो रही है। और तो यहाँ पर जो इमरजेंसी इवैक्यूएशन होती है, ठीक है, वहाँ पर पहले से ही लोगों की सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम किए गए होते हैं। तो ये ऐसे जो डिफरेंस हमें पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस हमें, एक यूएसए की वेस्ट वर्जीनिया में जो कंपनी थी, एक भारत में भोपाल की गैस ट्रेजेडी वाली जो कंपनी थी, ठीक है, यूनियन कार्बाइड वाली, तो इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि भारत में जो लोग हैं यहाँ पर, तो क्या उनके साथ उनकी जान क्या जान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भारत में जो कंपनी थी, वहाँ पर जो मशीनें हैं कि वहाँ पर अगर धुआं निकलेगा, ठीक है, कोई गैस निकल रही है, तो मजदूर सूंघ कर बताएंगे कि यहाँ पर ये गैस निकल रही है। तो ये क्या कोई मजाक है क्या? भारत के जो मजदूर हैं उनकी कोई परवाह नहीं है किसी को। तो ये सारा हो क्यों रहा है? ये सारा भारत की जो सरकारें होती हैं, ठीक है, इनकी मिली भगत से ही होता है ये सब। भारत की ना माने तो स्टेट गवर्नमेंट तो जरूर आप कह ही सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर अगर कोई फैक्ट्री खुल रही है तो वो उनकी वजह से ही तो खुल रही है ना, कि वहाँ पर लोगों को ज़मीनें तो उनको सरकार नहीं देनी है। अब ऐसे तो कोई कंपनी खोल नहीं पाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर एक और बात है कि वन पार्ट ऑफ द आंसर लाइज इन वट इज़ परसीव्ड एज वर्थ ऑफ एन इंडियन वर्कर, की जो यहाँ पर भारतीय जो लोग हैं इनके यहाँ पर जो ज़िंदगी है इनकी ज़्यादा परवाह की नहीं जाती, और यहाँ पर जो अनसेफ कंडीशंस होती हैं इसमें ही इनको यहाँ पर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ये इसी कारण हुई थी। बहुत सारी जगहों पर भी ऐसी बहुत हमें ट्रेजेडी देखने को मिलती हैं, बट यहाँ पर कोई इतना ध्यान रखने वाला है नहीं। तो एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, के जो सेफ्टी लॉज हैं, सुरक्षा कानून है, इनकी एनफोर्समेंट कैसे की जा सकती है? तो आपको पता है ना कि आर्टिकल 21, हम कितने दिनों से ही आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आर्टिकल 21 में क्या होता है, कि राइट टू फ्रीडम, ठीक है, ज़िंदगी जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ जिसे कहते हैं हम। तो यहाँ पर राइट टू लाइफ में तो हमने ये कितनी बार डिस्कस कर ही लेते हैं कि सिर्फ सांस लेना ही ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। तो इसमें राइट टू फूड भी आ जाता है, और भी बहुत सारी बातें हैं कि स्वच्छ हवा जो होती है, ठीक है, स्वच्छ हवा, अगर एनवायरनमेंट को पोल्यूशन हो रहा है और हमें गंदी हवा जो है, पोल्यूटेड हवा है, वो प्रदूषित हवा अगर सांस लेने को मिल रही है, तो ये हमारा अधिकार है कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकें और कहें कि हमें तो भाई साफ़ हवा चाहिए, हमारा मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट है हमारा। तो ये इतनी सारे ये जो कानून होने के बाद भी हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर जो हमारे भारत में पर्यावरण को लेकर कोई कानून नहीं है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो भी कानून है उनको अच्छे ढंग से क्या किया नहीं, कि उनको एनफोर्स नहीं करवाया जाता जो हमारे भारत में जो कानून है। सो गवर्नमेंट ऑफिशियल रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हाजार्डस, कि ये जो कंपनी जब खोली गई थी, कौन सी, भोपाल वाली, तो भोपाल में जब ये कंपनी खोली गई यूनियन कार्बाइड की, अमेरिकन कंपनी, तो यहाँ पर जो सरकार थी उन्होंने जब ये कंपनी खोली जा रही थी तो उन्होंने नहीं कहा कि हाजार्डस है, ठीक है, मतलब कि ये थोड़ी खतरनाक है, कि ये भविष्य में कोई हमें खतरा दे सकती है। और यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग थे इन अ पॉपुलेटेड लोकेलिटी, इन्होंने कोई मना नहीं किया। और जो यहाँ पर म्यूनिसिपल ऑफिशियल थे इन्होंने कहा कि भोपाल ऑब्जेक्टेड दैट द इंस्टॉलेशन ऑफ MIC प्रोडक्शन यूनिट 1970 वाज अ सेफ्टी वायोलेशन, की जो वहाँ की जो म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या कहा, भोपाल कि उन्होंने मना किया कि नहीं आपको ये कंपनी नहीं खोलनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रही। 1978 की बात है ये। तो तब सरकार ने पता है क्या कहा था, तब सरकार ने कहा कि भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है, आप होने दो, अगर आप ऐसा नहीं करवाओगे तो फिर यहाँ पर जो लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं वो उनको नहीं मिलेंगी। तो आप देख रहे हैं ना कि लोगों की जान पर खेलकर, ठीक है, ऐसी फैक्ट्रियाँ वहाँ पर सरकार की मिली भगत से ही खुलवाई जा रही हैं। तो इससे क्या हुआ, यूजली शिफ्ट टू क्लीनर टेक्नोलॉजी और सेफर जो प्रोसीजर्स की यहाँ पर जो, तो उनके तरफ से ये जो कंपनी थी, इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता था, जो कि कम जो पोल्यूशन होता है उसको फैलाएं, ज़्यादा जो पोल्यूशन होता है उसको ना फैलाएं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर थे कंटिन्यू टू अप्रूव द प्रोसीजर इन द प्लांट, की जो भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, बस ऐसे कह दिया कि हाँ आप फैक्ट्री खोल सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इससे आपको पता लग ही रहा है कि
जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो सबकी आंखें खुली कि नहीं नहीं, हमारे जो भारत है उनके लोगों को भी थोड़ा सा अधिकार मिलना चाहिए। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे देश के जो लोग हैं उनके साथ मजाक ही तो हो रहा है, उनकी जान की कोई परवाह नहीं है। तो इन सरकार को चाहिए कि जो कानून बनाए जाते हैं इनको अच्छे से पालन करवाया जाए, और जो भी लोग हैं, ठीक है, हमारे भारत में बैठे हुए जो भी इन कंपनियों को अप्रूव करके भेजते हैं, इनको चाहिए तो कि हाँ भी हम सभी बातों का ध्यान रखें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कुछ कहा हुआ है इन लोगों के बारे में कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बट आपको पता ही है इनके जेब में कोई पैसे खिला देते हैं, कोई पैसे रख देते हैं, तो बस ये ऐसे ही मान जाते हैं, फिर ये इलीगल काम भी करना लोग शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक देखने को मिला होगा, ठीक है, अभी आपको एक एग्जाम्पल दूंगा मैं कि यहाँ पर ना एक एजेंसी थी, ट्रैवल एजेंसी थी, इन्होंने क्या किया, इनको 8 लाख रुपए देने को कहा गया। एक टूरिस्ट ग्रुप था, ठीक है, एक पर्यटक थे, वो शायद ना कहीं उनको लेकर गया होगा जो ट्रैवल एजेंसी थी, और ट्रैवल एजेंसी की पुअर मैनेजमेंट के कारण जो वो लोग थे ना, वो डिज्नीलैंड नहीं घूम पाए और ना ही वहाँ पर जो पेरिस में शॉपिंग कर पाए। सिर्फ इतनी सी बात के लिए उस ट्रैवल एजेंसी को 8 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ इतनी सी बात के लिए उनको जुर्माना लगाया गया। तो क्या भारत के लोग क्या ऐसे ही हैं बस? तो उनको भी थोड़ा सा चाहिए था कि जो ऐसे नियम कानून हैं वो भारत में भी अच्छी ढंग से लागू करवाए जाएँ। तो न्यू लॉज टू बी प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट की और भी बहुत सारे कानून हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो इनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है ना, डो हाउ मैनी मोर्स मस्ट डाई, कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक हैंडपंप है। तो ये जो हैंडपंप है इसको ना रेड कलर से किया गया है। रेड कलर से किनके द्वारा किया गया है? या सरकारों के द्वारा किया गया है कि आप ना यहाँ पर जिनको रेड किया गया है इनसे जो पानी निकलता है वो साफ़ नहीं होता। फिर भी यहाँ पर आपको 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों खड़े हैं? पानी पीने के लिए ही खड़े हुए हैं, पानी लेकर जाएंगे और ये यही पियेंगे, और ये जो पानी निकलेगा ये केमिकल वाला पानी होगा जो कि इनके शरीर को ख़राब कर देगा। फिर भी इन लोगों को वही पानी पीना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। सरकार इतनी निकम्मी है कि वो इनको पानी दिलवा ही नहीं सकती, ठीक है। अगर ऐसी बात होती तो इन लोगों को यहाँ पर पानी पीने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, ये पोल्यूटेड वाटर है, इसको अगर इंसान पिएगा तो उसके खतरे वाली बात है। फिर भी यहाँ पर लोग पी पा रहे हैं, ठीक है। सरकार ने इसको रेड कलर तो कर दिया बट इनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया। तो ये सरकारों को ही चाहिए कि हम जितने भी नागरिक हैं कम से कम उनको पानी तो मिल जाए पीने का, बट फिर भी नहीं मिल रहा। तो 1984 में देर वर वेरी फ्यू लॉज प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इन इंडिया, की 1984 में यहाँ पर थोड़े बहुत कानून थे, बहुत ही कम कानून थे, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर कानून थे ही नहीं, तो जो थोड़े बहुत थे उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था। और जो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रीज खोल सकता था, वहाँ के एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकता था और वहाँ से चले जा सकते थे। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में आपने देख ही लिया कि वहाँ पर कंपनी आई, पॉल्यूशन किया, ना कोई हर्जाना भरा और सीधा यहाँ से चली गई, ठीक है, अपने कंट्री में। तो ये सभी क्या है, ठीक है। दस नॉट ओनली यू सी अ बेनिफिशियरी ऑफ लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड, कि यहाँ पर जो यूनियन कार्बाइड की जो कंपनी थी, ठीक है, उसने ना सिर्फ शोषण किया मजदूरों का, बल्कि वहाँ पर जो लोअर सेफ्टी मेजर्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको भी फॉलो नहीं किया अच्छे से, ठीक है। अगर यही बात यूएसए में की जाती तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। यूएसए सरकार ने उनको छोड़ना नहीं था, बिल्कुल भी नाक में दम करके रख देना था किनके? इस यूनियन कार्बाइड की कंपनी में। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि कितनी बुरी हालत हुई थी। ये सिर्फ सरकार की गलतियों के ही कारण हो पाता है। तो ऐसी खबरें जब भी हम पढ़ते हैं, हालांकि चलो बहुत टाइम हो गया इस जो घटना को हुए, फिर भी अभी एक और घटना हुई है, ठीक है, हाल ही में, विच गैस ट्रेजेडी। आपको पता होगा आसाम में भी आपको ऐसी घटना देखने को मिलेगा। अभी रिसेंट की बातें बता रहा हूँ मैं, अभी महीना भी नहीं हुआ इन सभी बातों को, और ये तो चलो 1984 के बाद अब हो रही हैं बातें। तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए सरकार को भी कि ये ऐसी जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनके द्वारा ध्यान में रखा जाए, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो यहाँ पर कोई पैर भी नहीं रख सकता। तो सरकार को चाहिए कि हम जो भी लॉ कानून बना रहे हैं वो हमारे जो नागरिक है भारत के, उनके जो राइट्स हैं उनका उल्लंघन ना हो, हनन ना हो। तो यहाँ पर जो भोपाल डिजास्टर ब्रॉड द इशू ऑफ एनवायरनमेंट टू फॉर फ्रंट, की जो ये इन्वायरमेंट का जो इशू हुआ था, जो भोपाल में जो ट्रेजेडी घटी थी, इसके कारण जो इन्वायरमेंट था इसको थोड़ा सा और ध्यान में लाया गया। और यहाँ पर और भी जो बहुत सारे हजारों लोग थे वो क्या करने लग गए, एसोसिएटेड विद द फैक्ट्री इन एनी वे वर ग्रेटली अफेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो और लोग थे जो कि जिनका इन फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं था, उनको भी क्या करना पड़ा, उनको भी फेस करना पड़ा, सफ़र करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो गैस
जो लीक हुई थी। आपको पता है ना कि 8,000 लोग मर गए थे, तो आपको क्या लगता है कि 8,000 लोग क्या सिर्फ वहाँ पर काम करते होंगे? नहीं, जो आसपास के लोग थे जिनका कोई लेना देना नहीं था उस फैक्ट्री से, उनको भी इसकी चपेट में आना पड़ा था। तो ये भी देखने वाली बात है कि कितनी वहाँ पर कितने बुरी तरह से लोग तड़प तड़प कर वहाँ पर मर गए होंगे। इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रेशर फ्रॉम एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड अदर्स इन द ईयर फॉलोइंग भोपाल गैस ट्रेजेडी, इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ ऑन एनवायरमेंट। कि ये बातों को ध्यान में रखते हुए कि इतना ज़्यादा प्रेशर आया ना सरकारों पर, ठीक है, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं, ठीक है, वो उन्होंने भी थोड़ा सा प्रोटेस्ट वगैरह जरूर किया होगा। तो इनके कारण ना सरकार को नए कानून लाने पड़े कि ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये सिर्फ आपका नहीं है, कि ये जो हमारी आने वाली जनरेशन्स है ना, ये इनका भी है, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में केस भी किया गया था। उन्होंने इसमें ये दलील दी गई थी कि भाई आप ना हमारे जो राइट टू लाइफ है इसका आप हनन कर रहे हैं। तो उस टाइम कोर्ट ने कहा था कि हाँ भी जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड द राइट ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ की जो आर्टिकल 21 है उसका हनन हो रहा है कि आपको ना कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा आर्टिकल 21 है वो सिर्फ साफ पानी नहीं, ज़िंदगी जीने का नहीं, साफ पानी और साफ हवा लेने का भी अधिकार देता है। तो सरकार को ये चाहिए कि ऐसे जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको फॉलो किया जाए, जिनके कारण जो हमारे नागरिक है भारत के, उनके किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। तो आपको पता है ना आर्टिकल 21 जो है हमारा मौलिक अधिकार है, इसका हनन किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटीज़ को, एनवायरनमेंट को पब्लिक फैसिलिटीज़ हम कैसे कह सकते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट को आपने सिर्फ ऐसा नहीं देखना कि एनवायरनमेंट एक जो शहर का तबका है वो तो कह रहा है कि नहीं नहीं यहाँ पर पोल्यूशन बहुत हो रहा है, आप इसको हटा दो, ठीक है, बट उसके हटने के कारण क्या सिर्फ किसी को, क्या आपको नहीं लगता कि किसी को लॉस भी हो रहा है? वहाँ पर काफ़ी लोग जो काम कर रहे होंगे वो भी तो गरीब है ना, तो उनको अगर फैक्ट्रीज को कह दिया गया कि आप यहाँ से दूसरी जगह ले जाओ, तो इससे उन लोगों का भी तो शोषण हो रहा है, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी है वो तो फिर भूखे मर जाएंगे। तो सरकार को ये चाहिए कि वहाँ से जो पोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर बात भी कही गई है कि यहाँ पर एक फैक्ट्री थी, यमुना जो नदी है वो भी उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रही थी, तो इसके कारण उसको कह दिया गया कि आप ना फैक्ट्री में शिफ्ट कर लो, इसको जो किसी और जगह पर शिफ्ट कर लो इस फैक्ट्री को। तो इसके कारण जो वहाँ पर गरीब लोग थे उनको भी तो सफ़र करने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी नौकरियाँ चली जा रही हैं। तो ये भी सरकार को चाहिए कि इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए। जो वहाँ पर जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, ठीक है, वो तो सोचती हैं, उनको तो टेंशन है, परवाह है कि नहीं नहीं हमें तो साफ़ हवा चाहिए, बट जो गरीब लोग हैं उनको तो नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो जो थोड़ी बहुत वहाँ पर उनको नौकरी मिल रही है वो भी उनसे छीन ली जा रही है। अगर फैक्ट्रियाँ को शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये सरकार को चाहिए कि जो सभी बातें हैं इनको ध्यान में रखा जाए। और जो वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस भी तो यूज़ की जा सकती है, जिसके कारण जो पोल्यूशन हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर न्यू मशीन्स होंगी तो उनके कारण जो पोल्यूशन होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। और भी बहुत सारे मेजर्स सरकार के द्वारा उठाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ ये 1908 में क्या हुआ था कि एक रूलिंग हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, जो व्हीकल से जो धुआं निकलता है वो डीजल से निकलता है, वो ठीक है, डीजल का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसकी जगह CNG आपने सुना होगा ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको इको फ्रेंडली गैस भी कहते हैं। ये बहुत बार पूछा भी है उन्होंने एग्जाम में कि कौन सी गैस है जिसको इको फ्रेंडली कहते हैं और क्यों कहते हैं, ठीक है। क्यों का तो चलो आपको पता लग ही जाएगा कि जो डीजल होता है वो ज़्यादा पोल्यूशन करता है, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कि इससे जो पोल्यूशन होगा वो ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू डीजल। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप CNG का यूज़ करो, बट फिर भी ये जो पोल्यूशन है उसका जो जब CNG को यूज़ करने लगे लोग, तो जो पोल्यूशन का जो लेवल था वो भी बहुत कम हो गया था। और फिर भी अब हम देखते हैं तो दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर वो सभी लोग डीजल का यूज़ करेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 1998 में भी कहा भी था कि आप CNG का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्री वर्कर्स दिखाई दे रहे होंगे जो वहाँ पर बाहर में बैठे हैं, ठीक है, किसके लिए? जॉब के लिए। यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपको एक जहाज़ दिखाई दे रहा होगा। तो लास्ट में जो हमारा चैप्टर है इसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो तो सरकार को चाहिए कि जो इसका जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो ध्यान रखा जाए, इन सभी का, किसी के साथ अन्याय ना हो, न्याय हो सभी के साथ। किसी गरीब का भी ऐसा भी ना हो कि आप फैक्ट्रियाँ कहीं ऐसी जगह खुलवा दें जिनको लॉस होने लग जाए, जैसा कि आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी में आपने देख ही लिया। तो इन जो डैमेज हो रहा है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा ध्यान तो जरूर देना पड़ेगा। आप प्राइवेट कंपनीज़ को या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को ऐसे लाइसेंस मत बांटने लग जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं क्या इनके द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है।
और आप थोड़े से कानून भी बना सकते हैं, नियम कानून बनाए जा सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसे करता है, ठीक है, कि या फिर कोई कंपनी जो दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सरकार को बहुत सारे इनिशिएटिव लेने चाहिए। यही हमारा चैप्टर था। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।